अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मेरी स्टडी इन यूरोप के हवाले से वीडियो सीरीज़, जिसमें मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दे रहा हूं कि आपने यूरोपियन कंट्रीज़ में किस तरह अप्लाई करना है, स्पेशली फिनलैंड में, और क्या टोटल प्रोसीजर है ई टू जेड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने स्टूडेंट अकोमोडेशन या स्टूडेंट हाउसिंग कैसे अप्लाई करनी है और कौन-कौन सी सिटीज़ हैं फिनलैंड में, उनकी कौन-कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं, उनके नेम क्या हैं, उनके रेंट्स क्या होंगे, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनकी साइट्स भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता रहूँगा साइड बाय साइड। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट अकोमोडेशन और प्राइवेट अकोमोडेशन में फ़र्क क्या है। हर फिनलैंड में हर सिटी की अपनी-अपनी एक स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, जिसमें उस सिटी में मौजूद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे एक है या एक से ज़्यादा है, उनके स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह सकते हैं। एज़ इट इज़ उस सिटी में बहुत सारी प्राइवेट जो अपार्टमेंट्स हैं या प्राइवेट हाउसिंग जो है, जो रेंट्स पे आपको अपार्टमेंट्स देते हैं, वो भी होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि जो स्टूडेंट हाउसिंग होती है, उसके साथ एग्रीमेंट यूनिवर्सिटी का होता है, जो प्राइवेट होते हैं उनका नहीं होता। अब जो स्टूडेंट हाउसिंग होती है, उनके रेंट्स जो हैं वो कंसिडरेबली कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्राइवेट वंस की बात करें तो। ये टोटल डिफरेंस होता है कि अगर एक अपार्टमेंट आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में 200-250 यूरो का मिल रहा है, तो वही प्राइवेट अकोमोडेशन में आपको 350 से 400 यूरो तक मिल सकता है। अब अपार्टमेंट्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। अगर हम बात करें फर्निश्ड और अनफर्निश्ड की, तो उनमें ये होता है कि जो फर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें बेड, टेबल, चेयर ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। जो अनफर्निश्ड अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें ये बेड, टेबल, चेयर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, ये आपको बाय करनी पड़ती हैं। लेकिन ये वन टाइम एक्सपेंस होता है जो आपने एक बार करना है, उसके बाद आपको इस एक्सपेंस की जरूरत नहीं होती। और ये चीज़ें जो है ये सेकंड हैंड भी आपको बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे बड़ी रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी सिटीज़ हैं जिनमें डिफरेंट स्टूडेंट हाउसिंग है या रेंटिंग अपार्टमेंट्स हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के हवाले से, तो उनमें अगर हम बात करें रोवानीमी की, तो रोवानीमी में दास है, DAS। सेम एज़ इट इज़ अगर हम बात करें उलू की, तो उलू में PSOAS है। ये स्टूडेंट हाउसिंग के नाम है। इसी तरह अगर हम बात करें ताम्प्रे की, तो ताम्प्रे में TOAS है। अगर हम बात करें हेलसिंकी की, तो हेलसिंकी में हुआस है, HOAS। सेम एज इट इज अगर हम कजानी की बात करते हैं, तो कजानी में कजानी पैत्री है। सेम इसी तरह अगर हम यांसू की बात करते हैं, वो यांसू जो सिटी है उसमें जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है ये यांसू एली है। इसके अलावा अगर हम प्राइवेट वंस की बात करें, तो वो बहुत सारी हैं, आपको डिफरेंट मिल जाती हैं, जिस तरह रेंटोला है और इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि इस टाइम आपको स्क्रीन पे शेयर भी हो रही होंगी, नजर आ रही होंगी। इनमें से कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेती हैं, जिस तरह रेंटोला है। रेंटोला पे आपको बहुत ही बेहतरीन अपार्टमेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंडीशन में फर्निश्ड अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, बट दे चार्ज अ स्मॉल अमाउंट एज सब्सक्रिप्शन चार्जेस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिफरेंट अपार्टमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स जो हैं वो वन रूम अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें एक रूम होता है, एक लिविंग रूम होता है, और इसके अलावा हमारे पास बैल्कनी होती है, एक वॉशरूम होता है। अगर हम 2 रूम्स की बात करें, तो उसमें फिर अपार्टमेंट जो है वो बड़ा हो जाता है, उसमें 2 बेडरूम होते हैं और एक लिविंग रूम होता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने जब भी अपना अपार्टमेंट बाय करना है, तो उसमें आपने देखना है कि अगर 2 रूम्स लिखे हैं तो क्या ये दोनों बेडरूम्स हैं। मेक श्योर अगर आप 2 बंदे शेयर करना चाह रहे हैं अपार्टमेंट, तो वो 2 रूम्स जो हैं वो बेडरूम्स हों। लेकिन ज्यादातर ऐसे होता है जो 2 रूम वाले आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे ना, 2 कमरों वाले, वो एक बेडरूम होगा और एक लिविंग रूम होगा। याद रखना है हमेशा बेडरूम में आपके पास कैबिनेट, वार्डरोब्स वगैरह होंगी, लेकिन जो लिविंग रूम होगा उसमें वार्डरोब्स वगैरह नहीं होंगी। तो अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो एक बेडरूम में लड़का रह सकता है, दूसरा लड़का अगर लिविंग रूम में रहेगा तो उसके कपड़े वगैरह रखने के लिए कोई वार्डरोब्स वहां पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, मेक श्योर के 2 बेडरूम्स हों। या ऐसी अकोमोडेशंस भी हैं प्राइवेट जो कि आपको शेयरिंग की ऑप्शन देती हैं, तो आप एक रूम, यानी कि अगर आप 2 रूम वाली अकोमोडेशन ले रहे हैं जिसमें एक बेडरूम और एक लिविंग रूम है, तो दोनों लड़के जो हैं वो एक ही बेडरूम में रह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अकोमोडेशन में ये अलाउ नहीं होता। अब आपको 1 रूम के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, 2 रूम के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, 3 रूम के अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे जैसे आप रूम्स बढ़ाएंगे, आपका जो रेंट है वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट्स में मिल सकते हैं, जिनमें आपकी स्पेस बिल्कुल कंबाइन होती है, आपका किचन है, लिविंग एरिया है, आपका बेडरूम है और एक आपका सेपरेट जो है वो बाथरूम होता है उसके अंदर। अगर हम बात करें प्राइवेट अकोमोडेशन की, तो वो आपको महंगी मिलती है, वो ऑलमोस्ट 350 से 450, 500, 600 यूरो तक भी आपको डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द अपार्टमेंट वो आपको मिल सकती है। जैसे कि अगर हम केमी की बात करें, तो केमी में ऐसे स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट बहुत सारी अकोमोडेशन है या कंपनीज हैं जो आपको या रेंटिंग कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं अकोमोडेशन, और वो आपसे चार्ज लेती हैं। दूसरा, प्राइवेट और जो हमारे पास स्टूडेंट अकोमोडेशन है उसमें ये भी एक फर्क होता है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में जो वाटर बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं, जबकि जो प्राइवेट वंस होते हैं उनमें ज्यादातर में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं और जो हमारे पास वाटर बिल्स हैं ये एक्सक्लूडेड होते हैं, ये उसमें शामिल नहीं होते। तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको प्राइवेट अकोमोडेशन 350 में मिल रही है, तो इजाफी आपको 30 से 40 जो यूरो है वो भरने पड़ेंगे फॉर योर
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स। हासिल करने के लिए आप इन तमाम जितनी भी मैंने अकोमोडेशन हासिल करने के लिए मैंने जितनी भी आपको साइट्स बताई हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी नेसेसरी डिटेल्स वगैरह होती हैं, वो आपने डालनी होती हैं। कुछ हाउसिंग जो सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं कि आपको आइडेंटिटी नंबर है ना, उसके बिना ही आपको ऑफर जो है वो भेज देती हैं, लेकिन फॉर द एग्रीमेंट आइडेंटिटी नंबर आपका चाहिए होता है। और आइडेंटिटी नंबर आपको कब मिलता है? जब आप के पास अपना आरपी कार्ड आ जाता है, जो स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट का कार्ड होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है आपका नंबर, तो वो आपने इनको देना होता है और आपकी कुछ नेसेसरी डिटेल्स होती हैं वो आपने प्रोवाइड करनी होती हैं और ये एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाती है एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही उनको आपकी चॉइस के मुताबिक या आपको जो रिक्वायरमेंट्स आपने बताई होंगी उनके मुताबिक कोई अपार्टमेंट मिलता है तो वो आपको बता देते हैं जी ये अपार्टमेंट अवेलेबल है, फिर आपका एग्रीमेंट्स वगैरह हो जाते हैं। स्टूडेंट अकोमोडेशन हासिल करने के लिए जो एडवांस होता है वो आपने एक मंथ का रेंट देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 250 यूरो एक मंथ का रेंट है तो आपने पहले मंथ 500 यूरो पे कर, तो ये यहाँ पे सिस्टम होता है कि आपने 1 मंथ एडवांस अपना रेंट जो है वो पे करना होता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी होती है, आपने अपनी जो बिल्डिंग्स होती है उनका ख्याल रखना होता है। आप इसका ध्यान रखें कि आपकी चाबी वगैरह जो आपकी अपार्टमेंट की है वो गुम ना हो जाए, उसके ऊपर भी पेनल्टीज होती हैं और काफी सारी पेनल्टीज होती हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हर अकोमोडेशन वाली जो साइट होगी उस पर आपको कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें इन अपार्टमेंट्स में अलाउ है, कौन कौन सी नहीं अलाउ। फॉर इंस्टेंस अगर हम पेट्स की बात करें तो पेट्स यहाँ पे अलाउ है या पेट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ये सारी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। तो मैंने आज की वीडियो में आपको ऑलमोस्ट अपनी तरफ से मुकम्मल डिटेल देने की कोशिश की है कि अकोमोडेशन कितनी तरह की होती हैं, आप अकोमोडेशन किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्या क्या आपने चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं और किस तरह एग्रीमेंट्स बनते हैं, क्या उसका एडवांस होता है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।